हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला हमारा रीजनिंग में। कौन से टॉपिक के ऊपर? मिसिंग टर्म के ऊपर। तो देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनको मैं आज यहाँ पर पूरे कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, तो वो आपको देखना है, लास्ट तक जरूर देखना है वीडियो को। और देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रखे हैं ऐसे, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके एक बार जरूर देखें उनको, बहुत ही मजा आएगा आपको। एक बार वहां जाकर जरूर देखें। तो देखो हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट हमारा। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें देखो किस तरह का होता है, इन क्वेश्चनों में देखते हैं। अब इधर देखो, अब हमें सिंपल सा दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, वही कि 9 में कितना जोड़ेंगे 17 आ जाए, कि हमने जोड़ा 9 में 8, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और इधर क्या हुआ, और इधर कितने जोड़ेंगे, और इधर 17 में कितने जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 33 आ गया। अब हम क्या सोचेंगे कि आगे क्या होगा, यहां से क्या हो रहा है 8 दूनी 16। अब हम क्या सोचेंगे कि आगे क्या जुड़ रहा होगा, इस 16 का 32 जुड़ रहा होगा। बिल्कुल आपका सोचना सही है कि इसमें आगे इसका दुगना हो रहा है ना, 8 दूनी 16, अब 16 का दुगना 32 जुड़ जाएगा, तो 33 और 32 कितने हो जाएंगे मेरे पास फ्रेंड्स 65। और 65 ऑप्शन में है क्या, और ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो इसी तरह से देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो इधर है 6 है ना, 6 इधर है 8, मतलब कि ये प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो गए, और इधर कितना है 4 प्लस 4, 8 4 12 होगा। वही 2 का दुगना कितना हो रहा है 4। अब आप सोचोगे कि आगे ये क्या हो रहा है, 4 का दुगना यहाँ क्या होगा, प्लस 8 करके आंसर आ जाएगा कितना, 12 8 20 आंसर आ जाएगा। अब आप डायरेक्टली कर दोगे आंसर 20। इसी वजह से मैंने हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन लिखा है। तो इधर देखोगे आप, अरे ऑप्शन में तो है ही नहीं 20, आप चौंकोगे, इतना शॉकिंग होगा कि मतलब 20 है ही नहीं, तो बताओ क्या करोगे, आंसर 20 है ही नहीं। तो आपको कुछ और सोचना है आपके माइंड में, आपको तुरंत, मैं बता रहा हूँ रीजनिंग का मतलब यही होता है, हमारे माइंड की सोचने की क्षमता, कि कितनी क्षमता है। तो आपको सोचना है कि इधर देखो 2 4, हमारे पास सम संख्या होती है ना, सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8, और विषम होती है हमारे पास 1 3 5 7 9, ये होती है ना। तो इधर देखो 2 4, तो आगे जुड़ने वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी, तो 6 होगी तो क्या हो जाएगा, इधर तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, और जो कि ऑप्शन में है 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 18 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तो कितना आया था 65, और यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास 18 आंसर आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में जरूर आ रहा है। तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक, है ना। अब देखो आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, देखो तीसरे क्वेश्चन में वही देखेंगे हम कि सबसे पहले करते क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा सिंपल सा यही होता है ट्रिक तो है ना, कि इसमें देखेंगे कि कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं तो आपको सीरीज बनाकर भी कर सकते हैं, ऐसे 9 12 18, फिर ऐसे। अब इसको सीरीज बन गई है ना, एक सर्किल था, सर्किल में मिसिंग टर्म थी, तो उसको हमने एक सीरीज बना ली। अब यहां से डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितने का था 9 3 12, इधर कितने का 6, ये बन गए। ऐसे ही इससे हम सीरीज बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो अभी डायरेक्टली करना है, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर होगा 3, और इधर कितना होगा प्लस 6, तो आगे सोचोगे आप 3 का दुगना हो रहा है 6, तो आगे क्या करोगे आप 6 का दुगना यहाँ पर प्लस 12 कर देंगे, तो 18 और 12 कितने हो गए मेरे पास 30, यह आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 30, है ना। तो आपने लिख दिया 30 आंसर हो गए। फिर वही देखोगे आप कि ऑप्शन में 30 तो है ही नहीं, अरे 30 तो है नहीं, क्या करें हम, अब करें क्या, कुछ और सोचे, माइंड में ही तो है आपके पास, उसका तो यूज करो। तो देखो हम यूज करेंगे माइंड का। हमने क्या किया, हमें पता है 3, इधर अब 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में प्लस 3 किया तो 6 आ गया हमें। अब आगे क्या करेंगे, इस 6 में फिर से हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 12 की जगह 9 जोड़ के देखते हैं तो हमारा बैठता है। तो 18 और 9 कितने हो गए हमारे पास 27, और 27 किसी ऑप्शन में है क्या, अरे हाँ है ना, ये रहा। तो इसका डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 27, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक, है ना। तो देखो अब फोर्थ क्वेश्चन है, अब फोर्थ क्वेश्चन तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने फिर से बता दिया, और लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको मैथमेटिक के जो भी फॉर्मूले हैं, संक्रिया सारे याद रखने चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये तो क्या है हमारा 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, इधर क्या है 3 का क्यूब, तो आगे आने वाला 1 2 3, आगे आने वाला यहाँ क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ये लो
मैं देखो बिल्कुल रीजनिंग आसान है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी रीजनिंग आपकी क्लियर होती जाएगी। अब आगे देखो 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में हो क्या रहा है हमारा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि आप बोलोगे 6, इधर क्या हुआ प्लस 5 11, इधर फिर आगे इधर 10 है ना, और इधर कितने, फिर कितना हो रहा है 20, फिर इधर कितने 10 20, इधर कितने 40 है ना, 40 ही हो रहे हैं ना, डिफरेंस इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 5 10 5 दून 10 10 दून 20 20 दूना 40। अब आगे क्या करोगे, आपने ये डिफरेंस ले लिए है ना, डिफरेंस ले लिया, आप सीरीज बना के भी कर सकते हैं 6 11 21 एंड 41 एंड 80 81। अब इनका डिफरेंस लो, इधर तो आया 5, इधर आया 10, इधर आया 20, इधर आया 40। अब देखो 5 5 दून 10 10 दूना 20 20 दून 40, तो 40 दूना 80 80 आएगा आपका आगे आएगा जो है ना। तो 80 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 161 आंसर आना चाहिए। तो 161 है क्या, 161 है, तो इस तरह से 161 आंसर आ जाएगा। तो देखो एक तरीका तो ये होगा इसको सॉल्व करने का, आपके माइंड ने कैसे सोचा था, हालांकि मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने भी ये पहली बार किया है ना। अब आपने देखो, अब आपको किस तरह से सोचना, दूसरा अगर मैं दूसरा इस तरह से सोचूं, यहाँ 6 है, अब 6 का दुगना किया मैंने, 6 का दुगना कितना होता 12, अब 12 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 11, तो 0 की ये लिख दिया। अब 11 का दुगना किया तो 11 दूना 22, उसमें से फिर से 1 घटाया तो कितना आ गया 21, 21 का दुगना किया तो 21 दूना 42, 42 में 1 घटाया तो 41 आ गया। 41 का दुगना किया, 41 दूना कितना होते हैं हमारे पास 41 दूना 82 है ना, 40 दूना 80 82, 82 में से 1 किया तो 81, अब 81 दूना किया तो 162, 162 में से 1 किया तो 161, इस तरह से भी 161 आंसर आएगा। तो देखो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन है ना 2 तरीके से हो सकता है, ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ में सारी जगह। तो ये आपके माइंड है कि वो माइंड कौन से तरीके को आपको पकड़ता है और किसको आपको सॉल्व करके देता है। तो अब देखो हम चलते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की और 6 क्वेश्चन के। तो 6 क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो 5 + 1 है ना, प्लस 2 इसमें, और इसमें प्लस 4 है ना, और इसमें प्लस 8, तो वो क्या 1, फिर 1 का दुगना ये रहा 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो आगे जुड़ेगा जो क्या आएगा 8 का दुगना क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स ये हमारे पास गिर गया है ना। तो 8 का दुगना क्या आएगा यहाँ, 8 का दुगना 16, तो यहाँ पर प्लस 16 करेंगे तो 20 और 16 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 36। अब 36 देखो ऑप्शन में है क्या, अरे हाँ है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस इतना सा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 1-2 एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल के एग्जाम हो तो इससे बाहर नहीं मिलेगा देखने को इस तरह के क्वेश्चन के अलावा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, देखो आपको सोचना है, मैं बता देता हूं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपको इसको 4 पार्टों में डिवाइड करना है। ये हो गए 4 पार्ट डिवाइड। अब हर एक पार्ट में हर एक रिलेशनशिप है, देखो इस पार्ट में इसका रिलेशनशिप मिलेगा, इसमें इसका मिलेगा, इसमें इसका, तो एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। अब देखो हम करेंगे क्या यार कि क्या हो रहा है 125 किस तरह से है, 8 और 3 11 किया, 11 का उस 4 किया, नहीं बैठ रहा 125, तो हम घटाएं, 8 में से 5 गए तो कितना, 8 में से 3 गए तो 5 बचा, उस 5 का क्या किया उस 4 किया तो 25 आ रहा है। तब भी अगर मैं 5 का क्या करूंगा, इन दोनों में घटाया, फिर 5 का क्या किया बचा जो उसका 5 का क्यूब किया तो 125 आ गए, चलो इसमें तो बैठ गया पहले में है ना। इसी तरह से इसमें करेंगे, 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4, और 4 का क्यूब किया तो कितना आया 64 आया, अरे आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो इसमें तो देखो इसमें 0 है, इसको तो लास्ट में करना है, तो 5 में से 5 गए तो कितना आया 0, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 एक ऐसी संख्या है उसको किसी के भी साथ में जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी, और किसी भी साथ में गुणा करोगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा, जो 0 से टकराता है वो 0 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आ गया 0 ना। अब इसी तरह से इसमें हो जाएगा 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3, और इस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 27, और 27 ऑप्शन में है क्या, इसके ऑप्शन ये रहे तो इसका ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। तो देखो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अब इसको आप कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए दिए मैंने आपको 1 मिनट है ना, तो आप कर सकते हो तो करो, कमेंट करके जरूर बता देना है आपको। चलो मैं कराता हूं सॉल्व है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो इधर तो 0 बन रहा है, तो इधर तो हम सोचेंगे नहीं, सबसे पहले तो वही 4 पार्टों में डिवाइड किया हमने, ये कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड। अब हर एक पार्ट को करते हैं अलग अलग सॉल्व। अब इधर देखो 64 लाना है, तो 7 3 10, तो 10 से 64 कैसे आएगा, फिर इसका उसक्यार करेंगे तो 100 हो रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। तो हम क्या करें घटाते हैं, वही 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो फिर से गिर गया है,
है ना। इधर देखो 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब 4 से 64 लाना है, आप बोलोगे वही 4 का क्यूब कर दो, कितना आ गया 64 आ गया। चलो आ गया 64, बिल्कुल इसका मेथड मिल गया, इसमें एक में मिल गया। लेकिन अब मुझे पता है कि एक में मिल गया तो पूरे में फॉलो होना चाहिए ना। तो देखो करते हैं आगे, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा 6, 8 में से 2 गए तो 6, उस 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आना चाहिए, सॉरी ये तो हमारे पास लास्ट में फाइनल ज्ञात करना है, इसको तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं 36 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, तो 11 में से 8 गएंगे तो कितने बचेंगे 3, इस 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आना चाहिए 27, और यहाँ पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो हमारा मतलब कि मेथड हमारा है जो फेल हो चुका है। तो हम कुछ और करके देखते हैं कि हमारा मेथड है ये तो फेल हो गया, तो हम यहाँ से कुछ और करेंगे। तो देखो हमें 64 लाना है, तो ये 64 सबसे पहले यहीं से करते हैं, 64 किस तरह से आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इन 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा मेरे पास, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचे, है ना 4। अब 4, 7 में से 3 गए तो 4 बच गए, है ना, 4 दूनी 8। अब मैं क्या करूंगा, इसका दुगना किया, है ना भाई। मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, आपको समझो, 7 माइनस 3, उसके बाद बचा कितना 4, उसको किया 2 से मल्टीप्लाई, है ना, कितना आया 8, और उसका कर दिया उसके 8, तो बन गया ना 64। बना नहीं बना, 8 आउटी 64 बन गया, है ना। इसी तरह से इसमें करूंगा मैं कि 11 में से देखो इधर किया मैंने, 11 में से गए 8, 8 का बचा 3, अब 3 का कर दिया दुगना, तो 3 दूनी 6, और 6 का कर दिया उसके 8, 6 के उसके 8 कितना आ गया 36। तो ये बैठ गया मेरे पास फिक्स फॉर्मूला। अब इसमें मिल गया, इसमें मिल गया। अब 0 का है, 0 को तो किस तरह से ही बन जाओ, 5 में से 5 गएंगे 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 को इसका 0 ही आएगा, तो ये तो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है आंसर। तो आंसर में क्या हो जाएगा, देखो 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे 6, है ना, उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दूनी 12, और 12 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा 144। तो 144 देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ हमारे पास है 144, इसी रहा आंसर। तो देखो फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन है ना सेम टू सेम और भी मजेदार क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में देखे थे, उस पर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था, उसको भी जरूर जाके देखें। आपको उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके जरूर देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ, तब तक देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग इसी तरह से।